हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीमा काजल्स फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। सुबह का वक्त है, सुबह के बज चुके हैं 9। नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं लग गई थी किचन क्लीनिंग में। कुछ किचन मैंने पहले ही समेट दिया था, तो धुलने के बर्तन मैंने सारे सिंक में इकट्ठा कर दिए और थोड़ा सा मैं जो आटा वगैरह गिर जाता है इसको झाड़ देती हूँ। पहले मैं बर्तन वॉश करूँगी, उसके बाद ही मैं गैस चूल्हे और काउंटर टॉप की अच्छे से क्लीनिंग करूँगी। यहाँ मैं लग गई थी बर्तन वॉश करने में, तो फटाफट से मैं बर्तन वगैरह है जो वॉश कर लेती हूँ। अगर आपको आज की वीडियो ज़रा सी भी पसंद आए, वीडियो में कुछ भी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें और चैनल पर न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ मैंने सारे बर्तन हैं वो धुल लिए हैं और अभी नंबर आता है गैस चूल्हे और काउंटर की क्लीनिंग का, तो फटाफट से मैं दोनों की क्लीनिंग कर लेती हूँ। डिब्बे में मैंने गर्म पानी ले लिया, थोड़ा सा विम जेल डाल लिया था उसमें और उसी से मैं काउंटर टॉप और गैस चूल्हे को क्लीन करूँगी। तो यहाँ मैं पहले गैस चूल्हे को क्लीन कर देती हूँ। चिमनी वगैरह भी मैं डेली ही क्लीन करती हूँ ऊपर से। तो जैसे फ़िल्टर वगैरह है वो तो महीने में एक बार ही हो पाता है, 1 या 2 बार। चिमनी के ऊपर से तो मैं डेली क्लीनिंग करती हूँ, वरना फिर धूल धूल सी दिखाई देने लगती है। एक दिन भी अगर इस पर कपड़ा ना मारो तो चिमनी को भी मैंने ऊपर से क्लीन कर दिया है। अभी टाइल्स वगैरह और काउंटर टॉप को भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। काउंटर टॉप और गैस चूल्हे की अच्छे से क्लीनिंग हो चुकी है और जो हैंडल्स वगैरह लगे हुए हैं इन पे भी मैंने कपड़ा मार दिया है और अभी मैं सिंक को भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और यहाँ मैंने सिंक एरिया को भी अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो किचन का मेरा काम ये निपट गया है, किचन की क्लीनिंग हो गई है। किचन मेरा एकदम चमक चुका है, बस नीचे फ्लोर रहता है। किचन का तो काम निपट गया, पर पूरा घर अभी ऐसे ही फैला पड़ा है। देखिए हॉल भी, बच्चों का रूम भी और दूसरा रूम भी देखिए, तो सारे रूम अभी ऐसे ही फैले पड़े हैं। और सूर्य देव ने भी अपने दर्शन दे दिए हैं देखिए। और मैं भी जल्दी जल्दी से अपने काम निपटा लेती हूँ, तब तक धूप भी अच्छे से निकल जाएगी। फिर अपना नहा धो के थोड़ी देर धूप में बैठूँगी। तो यहाँ मैं सबसे पहले लग गई हूँ बच्चों के रूम में, तो बच्चों के रूम को पहले सेट कर देती हूँ और आज के साथ मैं डस्टिंग भी करती रहूँगी। तो रूम भी सेट हो जाएंगे और डस्टिंग भी मेरी एक साथ हो जाएगी। तो यहाँ पहले तो मैंने पिलो एक तरफ रख दिए और यहाँ ब्लैंकेट को भी फोल्ड करके रख देती हूँ। और आज मुझे जो वॉल्स पे फ़ोटो फ्रेम वगैरह लगे हुए हैं इनको भी अच्छे से क्लीन करना था। तो डेली तो मैं इनको नहीं करती हूँ, हफ्ते में एक बार मैं इनको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और अब सर्दियों में इतनी डस्ट वगैरह भी नहीं जमती है। तो यहाँ देखिए मैं करने लगी थी। डेली नीचे बेड वगैरह की क्लीनिंग डस्टिंग तो होती रहती है, पर जो वॉल्स वगैरह पे आइटम लगे हैं उनको मैं डेली क्लीन नहीं करती हूँ। और जो ट्यूबलाइट है इसको भी मैंने क्लीन कर दिया और जो बेड हेड है इसको भी अच्छे से क्लीन कर दिया है। अभी मैं बेड शीट को अच्छे से झाड़ दूँगी। उसकी बच्चों का रूम मैंने अच्छे से सेट कर दिया और जो मैट वगैरह थे वो भी एक साइड रख दिए हैं फोल्ड करके।
और फिर मैं आ गई थी हॉल में भी जो ब्लैंकेट रखे इनको अच्छे से फोल्ड कर दूँगी। और देखिए बच्चे अपनी टेडी है जो इनके टेडी बियर, इनको इस बेड पे रात को सुला देते हैं ब्लैंकेट उड़ा के। तो अभी इन ब्लैंकेट को भी मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी और जो बेड वगैरह सोफ़े हैं इनको अच्छे से सेट कर देती हूँ। और जो वॉल्स पे ये फ्रेम लगे हैं इनको भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और मैं ना हमेशा अपने घर के काम को खुश होकर करती हूँ, ना कि बहुत समझकर। अपने काम शुरू करने से पहले मैं अपने लिए अपनी मनपसंद का कोई म्यूज़िक लगा लेती हूँ या फिर भजन वगैरह चला लेती हूँ, जो भी मेरा उस दिन सुनने का मन करता है। इससे होता क्या है, ये किस लिए ज़रूरी है, जब हम कुछ अच्छा सुनते हैं, ऐसा सुनते हैं जो हमें अच्छा लग रहा है, तो उससे क्या होता है कि हमारा मन हल्का होता है। यह जो हमें काम का जो भारीपन लगता है ना, काम का बोझ लगता है, ये नहीं लगता और हाथ हल्का हल्का महसूस करते, यानी कुल मिलाकर हमें अच्छा लगता है। तो देखिए सीधी सी बात है, जब हम काम हर वक्त कुछ भी अपने मनपसंद चीज़ सुन रहे हैं तो ये मान के चलिए ये हम मनोरंजन नहीं कर रहे, यह हम अपने मन की देखभाल कर रहे हैं। और जब हम अच्छा महसूस करते हैं तो काम भी अच्छा कर पाते हैं। तो अगली बार जब भी आपको लगे ना, अरे ये क्या बर्तन धोने हैं, अरे खाना बनाना है, इतना बोर, क्या मुसीबत, तो अपना मनपसंद संगीत या जो भी आपको अच्छा लगता है वो सुनिए, एक अलग ही एनर्जी आपके अंदर होगी। मैं ऐसा करती हूँ और यकीन मानिए बहुत अच्छा लगता है, करके देखिए। हॉल को मैंने अच्छे से सेट कर दिया। अभी आ गई हूँ दूसरे रूम में। यहाँ के ब्लैंकेट को भी अच्छे से फोल्ड करके रख दिया है दूसरे रूम में। और अभी बेड शीट को भी अच्छे से अरेंज कर देती हूँ। प्रॉब्लम तब आती है जब हम कामों को मैनेज नहीं करके चलते, और जहाँ हमने मैनेज करके शुरू कर दिया न करना, देखिए काम निखरेगा। अगर हमारा मन नहीं टिकता एक जगह, जैसे कोई प्लानिंग ही नहीं हमारी प्रॉपर काम करने की कि किस टाइम हमें खाना बनाना है, किस टाइम क्या काम करना है, तो उससे क्या होता है, सब कुछ बिजी हो जाता है। बिजी क्या हो जाता है, हम तो मल्टीटास्किंग करने लगते हैं, मतलब एक टाइम पे दो दो तीन तीन काम। उससे क्या होता है, सब कुछ बिखर जाता, नुकसान होता है, वो अलग। लेकिन जहाँ हमने टाइम को मैनेज करके काम करना शुरू किया, वहीं पर निखर जाएगा हमारा घर। हमें पता हो, देखिए घर में आपके कितने मेंबर्स हैं, बच्चे होंगे, हस्बैंड होंगे, सबके टाइम फिक्स है ना। तो हम टाइम क्यों नहीं फिक्स कर सकते, ज़रा सोचिए। हम भी टाइम को मैनेज करके चलते हैं, हम भी अपने लिए भी टाइम निकालेंगे, सब कुछ कर सकते हैं। ये जो हम टाइम मैनेज कर रहे हैं, इसमें हमने अपने लिए भी टाइम निकालना है, मी टाइम सब। और जब हम काम को मैनेज करके चलेंगे तभी हम अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल पाएंगे। तो आगे से अपने काम सारे मैनेज करके करें, जिससे काम भी जल्दी होते हैं और अपने लिए भी समय हमें मिल जाता है। इस रूम को भी मैंने अच्छे से सेट कर दिया और डस्टिंग भी साथ के साथ कर दी है। बस अभी मैं फटाफट से पूरे घर में झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद लगाऊंगी पोंछा, क्योंकि डस्टिंग तो मेरी अभी साथ के साथ हो गई है। वरना डेली मैं झाड़ू लगाती हूँ पहले, उसके बाद डस्टिंग करती हूँ। आज मैंने दोनों काम, सेटिंग भी कर दी और डस्टिंग भी कर दी है, तो दोनों काम मेरे हो चुके हैं। अभी बस झाड़ू लगा लेती हूँ। और जब हम अकेले सारा काम कर रहे होते हैं, कोई हेल्प ही नहीं करता हो, हम तो बड़े दुखी हो जाते हैं। कोई फैमिली मेम्बर्स हमारी हेल्प नहीं कर रहा तो। और जब घर पे हस्बैंड हो या बच्चे हो तो उनको आप अपने साथ काम में इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप रोटियां बना रहे हैं, ठीक है, तो बच्चों को कह सकते हैं कि बेटा आप सर्व कर दो, मैं फुलके बना रही हूँ, आप जो भी खा रहे हो उनको सर्व करते रहो। या जैसे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो जो मार्केट का काम है आप उनसे बोल सकते हैं कि जी आप वापस आते हुए ये काम करते आना। देखिए मिलजुल के काम करेंगे तो उससे यह फ़ायदा होगा, एक तो आपको रेस्ट मिलेगा, थोड़ा सा आराम मिलेगा, नहीं तो इधर भागम भाग, मार्केट का भी काम, घर के भी काम, बच्चों को पढ़ाना है, कपड़े धोना, मतलब 100 काम होते हैं। देखिए काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होते। लेकिन जहाँ हमने प्रॉपर मैनेज किया प्लस इन्वॉल्व किया तो हमारी थकावट भी तो थोड़ी सी ठीक हो जाएगी, ना कि नहीं होगी। बहुत फ़र्क पड़ता है अगर हमने हेल्प ली कि आप यह काम कर दो, आप एक तो इन्वॉल्वमेंट हो गई,
ठीक है। दूसरा, जैसे जो सब बोलते हैं ना, तुम करती क्या हो, सारा दिन काम क्या होता है, घर पे तो रहती हो, क्या दिक्कत है। तो ये पता लगेगा कि कितना काम होता है। अपना काम अच्छे से करे, खुश होकर करे, पर दूसरों से कोई उम्मीद ना करे। अगर आपने कोई अच्छा काम किया है तो अपनी तारीफ़ खुद कीजिए, दूसरों के भरोसे मत बैठिए कि उसने मेरी तारीफ़ नहीं की तो आप उदास होकर बैठ गए। फिर खुद को क्या कहते, मैं तो नौकरानी बन के रह गई, मेरी तो कोई वैल्यू करता नहीं। अरे आप अपनी करती हैं, नहीं करती, अपनी वैल्यू कीजिए। यही घुमा फिरा के मैं यही बात कहूँगी, अपनी वैल्यू कीजिए। मतलब इससे क्या होता है, देखिए जब हम खुद की तारीफ़ करते हैं ना, जब हम खुद को अरे वाह बहुत अच्छा, तो हमारे अंदर एक अलग ही एनर्जी आ जाती है, अलग ही ऊर्जा का संचार होता है। और रिवॉर्ड का मतलब यह नहीं है कि महंगा गिफ्ट। मान लीजिए आज आपने बहुत अच्छा खाना बनाया, तो दूसरों की तारीफ़ का इंतज़ार ना करें, खुद की तारीफ़ खुद कीजिए कि हाँ आज तो राजमा चावल अच्छे बने हैं, ऐसा खाना तो मैंने कभी खाया ही नहीं। तो अपनी तारीफ़ खुद कीजिए, अपने आप को शाबाशी दीजिए कि आज मैंने इतना अच्छा खाना बनाया। दूसरों के भरोसे मत बैठिए कि कोई आपकी तारीफ़ करेगा। और बैकग्राउंड में आपको बीच बीच में खटपट की आवाज़ें आ रही होंगी, ये हमारे ऊपर वालों की है, ये पता नहीं क्या दिन भर ये खटपट इनकी चलती रहती है। तो ऊपर से ही ये आवाज़ें आ रही थी। तो यहाँ मेरा सारा घर का काम हो गया है और वीडियो का करते हैं एंड यहीं पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।